श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वह ब्रजवासी आन्योर में रहतो। सो एक समय वह अपने बेटा को विवाह करके अपने घर बहू लेके आयो। तो वह बहू बड़ी हती। सो वाके सास ससुर ने वाको श्री गुसाई जी सो नाम दिवायो। तब वह श्री गुसाई जी की सेवकिनी भई। ता दिन ते वह बहू नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जाई। तो वाको श्री गोवर्धन नाथ जी में आसक्ति भई। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए बिनु अन्न जल न ले, ऐसी याकी टेक हती। सो वह बहू बड़ी भगवदीय भई। और जब ते वह बहू घर में आई, ताके थोड़े ही दिन पाछे वह ब्रजवासी की भैंस खोई गई। तब घर के मनुष्य तो सगरे भैंसी को खोजन गए। सो एक वह बहू की सास वृद्ध हती। सो घर की रखवारी द्वारे बैठी के करती, और वह बहू भीतर को कामकाज करत हती। तब वह बहू की सास को पड़ोसिन ने कही, जो तुम्हारी बहू को पाँव आछो नाही है, जो याको देखो, घर में आवत थोड़े ही दिन भये और भैंस खोई गई। तब यह बात वह बहू ने अपने कानन से सुनी। तब वह बहू भीतर जाई, बहुत संताप करी के रोवन लागी। ता पाछे वह बहू ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो विनती कनी, जो महाराज, अब तो यहाँ कोई तुम बिनु मेरो है नाही, जो मेरी पुकार सुने। ताते हे गाड़े दिन के मीत गोपाल, अब मेरे माता पिता तो दूरी भये, और इन सगरेन तो मेरे माथे कलंक धरियो है। ताते आजू जो ये अपने घर भैंसी लेके आवेंगे, तो मैं एक दिन को माखन आरोगाऊंगी। ऐसे कही के वह ब्रजवासिन ने श्री गोवर्धन नाथ जी को शुद्ध भाव सो बहुत ही प्रार्थना करी के दंडवत करी कही, जो हे देव दमन, या संकट में ते छुटाओगे तो हो छूटूंगी, नातरू अपने घर में ही प्राण त्याग करूंगी। तो या की विनती सो श्री गोवर्धन नाथ जी ने उन ब्रजवासिन को भैंसी मिलाई दीनी। तो वे ब्रजवासी सब अपने घर भैंसी लेके अति आनंद सो आए। ता पाछे भैंसी को तो बांधी दीनी, और वह ब्रजवासी सगरे आपस में बतरान लागे, जो भाई यह बहू को पाँव बहुत आछो है, जो गई भैंस पाई। या प्रकार सगरे ब्रजवासी बहू की उपमा करन लागे। परी वह बहू तो अपने मन में कहे, जो यह भैंसी तो श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रताप सो पाई है। सो वह बहू ऐसी भगवदीय हती, वाको ऐसो सरल स्वभाव हतो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को केसोहु कलंक आई लगे, तो श्री गोवर्धन नाथ जी को आश्रय न छोड़नो। काहे ते, जो श्री गोवर्धन नाथ जी अपने जन की लाज आपू राखत हैं, ताते वैष्णव को एक श्री गोवर्धन नाथ जी को आश्रय राखनो। और जो कदाचित जीव को धीरज न रहे और वह प्रार्थना करे, तो एक श्री गोवर्धन नाथ जी सो करे, और सर्वथा न करे, और कछु मानता हु करे, तो देव दमन की करे, और की न करे। काहे ते, जो श्री गोकुल के कुल देवता श्री गोवर्धन नाथ जी आप हैं। जो श्री गोकुल कहियत हैं, भक्त कुल ताके नाथ आप ही हैं। तासो उनके बिनु और को आश्रय सर्वथा न करनो। काहे ते, ये देव दमन है। सो इनसो सब देवन को दमन कियो है, उनते यम काल हु डरपत है। सो सूरदास जी गाए हैं सो पद, गोकुल कोकुल देवता, प्यारो श्री गिरधारी गिरधर लाल, कमल नयन घन सांवरो वपु बाहु विशाल, बेगी करो मेरे कहे तुम पकवान रसाल, बलि मधवा बल लेत हैं कर करी धृत गाल, इनके दिए वाड़ी है गैया बच्छ बाल, संग मिली भोजन करत हैं जैसे पशुपाल, गिरी गोवर्धन से ये जीवन श्री गोपाल, सूर सदा डरपत रहे जाते यम काल। ताते देव दमन ते और को बड़ो देव है नाही। सो वैष्णव को एक इन्हीं को आश्रय करनो, यह सिद्धांत भयो। ता पाछे वह बहु दूसरे दिन ते थोरो थोरो माखन भेलो करती जाती। सो न्यारो एक बासण में धरती जाती। पाछे 5-7 दिन में भैंसी को माखन भेलो भयो। तब वह भैंसी को एक दिन को सब माखन न्यारो काढ़ी राख्यो, और वह बटोरियो माखन सब एकठो करी के गीत आयो। पाछे वा दिन मन में निश्चय करी, जो आजू यह सद्य माखन श्री गोवर्धन नाथ जी को अरुगाऊंगी। तो बेगी बेगी रसोई करी के सास ननन को तो छाक देन को पठाई,
ता पाछे वह अपने घर ते माखन लेके निकसन लागी। परी अपने मन में तो डरपन लागी, जो मती को मोको माखन लेके जात देखी ले, और जो कहूँ काहू ने देखियो तो वह कहा कहेगो, जो तू वह माखन लेके कहाँ जात है। तो हो वासो कहा उत्तर करूंगी। तो या प्रकार आंगन में लिए वह बहु माखन को सोच करन लागी। ता पाछे वाने वह माखन घर में पाछो जाय धरियो। सो ताही समय श्री गोवर्धन नाथ जी एक हाथ में लाल छरी लेके वह ब्रजवासिन के आगे आई के ठाड़े रहे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी 7 बरस के लड़िका को स्वरूप करी के आई ठाड़े रहे। तब वह ब्रजवासिन सो श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो मेरो माखन अमू की ठोर आज को तू अभी आंगन ताई ले आई के पाछो धरियो है, तो लोंदा मेरो ल्याऊ। तब वह ब्रजवासिन ने विचारियो, जो यह प्राकृत बालक हुई तो यह भेद की बात कहाँ जाने। तासो ये सर्वथा श्री गोवर्धन नाथ जी ही मेरी दया विचारी के आए हैं। सो श्री गोवर्धन नाथ जी कृपा करी के पधारे हैं। तब वह बहू वह माखन को लोंदा लिए आई और श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीहस्त में दीनो। सो श्री गोवर्धन नाथ जी याही के हाथ सो वह माखन अरोगे। का पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी अपने मंदिर में पधारे। तब वह ब्रजवासी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, जो लाल मोसो तुम्हारे पास आयो जात नाही, तासो हो जहाँ समय दधि मंथन करती हुई ता समय जो आप यहाँ पधारो, तो हो तुमको एक माखन को लोंदा सद्य करी के नित्य अरोगाऊंगी। तब श्री गोवर्धन नाथ जी व ब्रजवासीन सो यह आज्ञा करी, जो हो तेरे घर नित्य आयो करूंगो, और कदाचित काहू दिन आए सकत नाही, तो तू मेरे ताई माखन काढ़ी न्यारो धरी के राखियो। सो ता दिन ते वह ब्रजवासीन जब दधि मंथन को बेचती, तब ही श्री गोवर्धन नाथ जी वह पास आई विराजते। तो वह ब्रजवासीन प्रथम एक लोंदो श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीहस्त में देती, तो वाही ठोर श्री गोवर्धन नाथ जी वह माखन अरोगी के बन में पधारते। तासो जाको ऐसो सरल स्वभाव हुई, ताकि वस्तु सामग्री श्री गोवर्धन नाथ जी आपू या प्रकार अंगीकार करे। ता पाछे वा ब्रजवासीन तो श्री गोवर्धन नाथ जी ते बहुत एकताचार भई, ताते ये शुद्ध भाव के लक्षण हैं। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो अनन्य भाव श्री गोवर्धन नाथ जी को बहुत प्रिय है। जाको अनन्य भाव है, ताकि श्री गोवर्धन नाथ जी आप आधीन वे रहत हैं। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो जब इनका ब्याह हुआ, फिर इनके सास ससुर ने इनको श्री गुसाई जी के पास नाम दिवाया। तब वह श्री गुसाई जी की सेवकनी हुई। उस दिन से वह बहू नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जाती। उनकी आसक्ति श्री गोवर्धन नाथ जी में हुई। श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे बिना आप अन्न जल न लेती, ऐसी इनकी टेक थी। तो जब से वह बहू घर में आई, फिर थोड़े से दिन बाद वह ब्रजवासी की भैंस खोई गई। तब घर के सब मनुष्य तो भैंस को खोजने गए, और वह बहू की सास वृद्ध थी, अपने घर की रखवारी करती। तब वह सास को उनकी पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारी बहू के पैर अच्छे नहीं हैं, ये बहू के आते ही तुम्हारी भैंस खोई गई। तब यह बात बहू ने भी सुनी। तब वह बहुत रोने लगी। फिर वह बहू ने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती करी कि महाराज, सब तो आपके बिना मेरा यहाँ कोई नहीं है, इन सब ने मेरे माथे कलंक लगाया है, इसलिए आज अगर आप घर की भैंस वापस मिला दोगे तो मैं आपको माखन आरोगाऊंगी। तब इनकी विनती श्री गोवर्धन नाथ जी ने इनकी भैंस मिला दी। तब उनके घर वाले तो सब आनंद से वह भैंस को लाए और बांध दी। फिर सब आपस में कहने लगे कि ये बहू के पांव तो बहुत अच्छे हैं, जो गई भैंस वापस मिली। पर यह बहू ने अपने मन में कहा कि यह भैंस तो आप श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रताप से मिली है। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव को कैसा भी कलंक लगे, फिर भी श्री गोवर्धन नाथ जी का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने जन की लाज आप श्री गोवर्धन नाथ जी स्वयं रखते हैं। और कभी जीव को धीरज न रहे और वह प्रार्थना करे, तो भी श्री गोवर्धन नाथ जी से ही करे और किसी से नहीं। उनके बिना किसी और का आश्रय सर्वथा नहीं करना चाहिए। ये देव दमन है, इनसे सब देवों का इन्होंने सब देवों का दमन किया है। इनसे यम काल भी डरते हैं। फिर दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा मक्खन वह बहू अलग से निकाल के रखती। फिर जब 5-7 दिन हुए, तब माखन ज्यादा हुआ। तब यह बहू ने निश्चय किया
कि आज यह श्री गोवर्धन नाथ जी को अरोगाऊंगी। तब जल्दी रसोई करके आप माखन लेके निकलने लगी। तब मन में डरने लगी कि किसी ने मुझे देख लिया ऐसे माखन ले जाते हुए तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब उसने वापस आके घर में माखन वापस धर दिया। तो उसी समय श्री गोवर्धन नाथ जी आप हाथ में लाल छड़ी लेके 7 बरस के बालक का रूप धर के पधारे और उससे पूछा कि मेरा माखन जो तूने वहां धरा है वह ले आ। तब यह बहू ने जाना कि ये तो स्वयं श्री गोवर्धन नाथ जी होंगे, तभी इन्होंने यह माखन मांगा है। तब वह माखन वह बहू ने श्री गोवर्धन नाथ जी को दिया। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने वह माखन वह बहू के हाथ से ही अरोगा। फिर आप वापस मंदिर में पधारने लगे। तब यह बहू ने विनती करी कि लाल, अब से मैं जब दधि मंथन करूं तब आप यहाँ पधार के माखन अरोगना। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा करी कि मैं तेरे घर नित्य आऊँगा और जब कभी नहीं आ पाया तो उस दिन का मेरा माखन अलग से रखना। तो उस दिन के बाद श्री गोवर्धन नाथ जी आप रोज वह बहू जब दधि मंथन करती तब आप जाके उसके पास विराजते। तब वह प्रथम आपको माखन अरोग आती। फिर श्री गोवर्धन नाथ जी आप माखन अरोग के वन में पधारते। इसलिए जिसका ऐसा सरल भाव होता है उनकी वस्तु सामग्री आप इस प्रकार अंगीकार करते हैं। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि अनन्य भाव श्री गोवर्धन नाथ जी को बहुत प्रिय है। जिनका ऐसा अनन्य भाव होता है उनके अधीन श्री गोवर्धन नाथ जी आप रहते हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।